हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो क्लास 12 हिंदी के छात्र हैं। इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी वालों के लिए त्यागपथी लेकर आए हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आपका 5 नंबर का पूछा जाता है। और बोर्ड एग्जाम में जो आपका ये त्यागपथी में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, त्यागपथी खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण। तो आज हम त्यागपथी जो खंडकाव्य के नायक का है हर्षवर्धन जी, इन्हीं का हम चरित्र चित्रण करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 5 नंबर का होता है। शब्द सीमा आपको पता होगा, 80 शब्दों में इसका पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, यानी आपको 80 शब्दों में देना होता है इसका उत्तर। तो त्यागपथी के जो खंडकाव्य के नायक हैं हर्षवर्धन जी, इन्हीं का पूरा चरित्र चित्रण करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, त्यागपथी खंडकाव्य के नायक किस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में 4 विकल्प दे दिए, बहुत सारे आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो इस बेसिकली यूपी बोर्ड वालों के लिए देखिए, याद रखिएगा। देखिए, त्यागपथी खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण। देखिए, हर्षवर्धन जी हैं। इस त्यागपथी खंडकाव्य के जो नायक हैं वो हर्षवर्धन जी हैं। इन्हीं के बारे में बताया गया है, पूरी जो कहानी है इन्हीं के पूरा जो ये शीर्षक है इन्हीं के ऊपर आधारित है। देखिए, हर्षवर्धन जी आपको बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है, हमने भी बताया कि किस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए, हर्षवर्धन त्यागपथी के नायक हैं। देखिए, बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये 5 नंबर का पूछा जाता है। जिस प्रकार से आपका जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है हिंदी में, वैसे बेसिकली इसमें भी आपको 5 नंबर का पूछा जाता है। शब्द सीमा, उसमें भी आपको 80 शब्द दिए जाते हैं, इसमें भी आपको 80 शब्द दिए जाते हैं इसका उत्तर देने के लिए। देखिए, हर्षवर्धन त्यागपथी के नायक ही, याद रखिएगा। उसके बाद में इस खंड काव्य के संपूर्ण कथा का केंद्र वही है, यानी इस खंड काव्य के संपूर्ण केंद्र का वही है। संपूर्ण घटना चक्र उन्हीं के चारों ओर घूमता है। किसके? हर्षवर्धन जी के चारों ओर घूमता है जो पूरा घटना चक्र है। कथा आरंभ से अंत तक हर्षवर्धन से ही संबंधित है, यानी जो कथा आरंभ से यानी शुरुआत से लेकर अंत तक इन्हीं के ऊपर डिपेंड है, इन्हीं के ऊपर आधारित ये कहानी है, कथा है। संबंध रहती है। हर्षवर्धन के चरित्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है, यानी जो हर्षवर्धन जी की मुख्य विशेषताएं हैं, इनके क्या क्या गुण थे, क्या क्या कमियां थी, क्या क्या इनके वो थे, यानी क्या क्या इसमें खूबी थी हर्षवर्धन जी के अंदर, ये सारी विशेषताएं में बताई गई। तो कुछ पॉइंट वाइज के थ्रू बताई गई है, जिस प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम में आपको दे रहा है। यहाँ पर आपका प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा कि त्यागपथी खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, और बहुत सारे आपको अथवा लगाकर विकल्प मिल जाएंगे। तो जिनमें से जो आपका पूछा था सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है त्यागपथी में, तो आपका खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण करने के लिए ही पूछा था। देखिए, पहला आपका कुछ इस प्रकार से आपको विशेषताएं का डालना है। देखिए, पहला है आदर्श पुत्र एवं भाई, यानी आदर्श पुत्र एवं भाई के ऊपर किस प्रकार से। देखिए, इस खंडकाव्य में हर्षवर्धन एक आदर्श, देखिए इस खंडकाव्य में हर्षवर्धन एक, यहाँ पर पॉइंट क्या लिखे, देखिए पहला पॉइंट हमने डाल दिया है आदर्श पुत्र एवं भाई, यानी एक आदर्श पुत्र भी है और एक भाई भी है हर्षवर्धन जी। देखिए किस प्रकार से है। इस खंडकाव्य में हर्षवर्धन एक आदर्श पुत्र एवं आदर्श भाई के रूप में पाठकों के समक्ष आते हैं। पिता के स्वस्थ न होने तक माता, देखिए पिता के स्वस्थ न होने तक माता द्वारा आत्मदाह करने की बात सुनकर वे भाव विह्वल हो जाते हैं। वे अपनी माता से कहते हैं, यानी वो अपने माता से क्या कहते हैं, ये देखिए इस प्रकार से आपको देना है कि ये छोटा छोटा हमने की पॉइंट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो यह आदर्श पुत्र एवं भाई का बहुत बड़ा हो जाता है। तो आपको छोटा में, क्योंकि 80 शब्दों में पूछा गया है, तो त्यागपथी खंडकाव्य के नायक का जो है चरित्र चित्रण इस प्रकार से कीजिए कि 5 आपका की पॉइंट आ जाए, यानी 5 आपका ये वाला हेडिंग आ जाए, और छोटे छोटे में कीजिए, एग्जामिनर को भी समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर वो अपने माता से क्या कह रहे हैं, देखिए जो हर्षवर्धन जी है क्या कह रहे हैं अपने माता जी से। देखिए, मुझ मंद पुण्य, देखिए मुझ मंद पुण्य को न छोड़ माँ भी जाओ। ये देखिए बोर्ड एग्जाम में यही सब आपका इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप ये लिख देता है तो एग्जामिनर का जो फोकस होता है, याद रखिएगा स्टूडेंट, एग्जामिनर का फोकस आपका यहीं पर जाएगा, यहीं पर जाएगा। वो आपका पूरा त्यागपथी का खंडकाव्य का पढ़ेगा नहीं, वो आपको ये पढ़ेगा, उसके बाद में पढ़ने के बाद में 5 नंबर दे दिया जाएगा। बहुत एरर चांस में होता है कि एग्जामिनर जो होता है 1-2 लाइन पढ़ लेता है, उसके बाद में पढ़ता रहे, क्योंकि वो और भी कॉपी चेक करनी होती है और भी आपका वो देखना होगा, प्रश्न उसका देखना होता है। तो आपको ध्यान से लिखना, राइटिंग में लिखिए जा, और ये जो की पॉइंट है इसको लिखना मत भूलिएगा। देखिए, मुझ मंद पुण्य को छोड़ न माँ भी जाओ, छोड़ो विचारिए मुझे चरणों में लिपटाऊं। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, याद रखिएगा। एक दोहा के रूप में भी इसको आप ले सकते हैं, जिस प्रकार से कबीर दास के जीवन परिचय में उनका दोहा आ जाता है, मैथिली शरण गुप्त जी की में उसमें अपना एक मत दे देते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी है। देखिए, दूसरा जो है आपका देश प्रेमी, यानी जो हर्षवर्धन जी है देश प्रेमी भी है। देखिए किस प्रकार से है।
हर्षवर्धन सच्चे देश प्रेमी हैं। उन्होंने देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी जो टॉपिक है आपका त्यागपति खंड का, आपके बोर्ड एग्जाम में सेम इसी स्ट्रैटेजी से पूछा जाता है। काफ़ी स्टूडेंट इसको हल्के में ले रहे होंगे, तो मैं बता दूं इसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि 5 नंबर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो 5 नंबर आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए एक एक नंबर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए देश प्रेमी हर्षवर्धन, देखिए हर्षवर्धन सच्चे देश प्रेमी हैं। जो हर्षवर्धन जी है वो सच्चे देश प्रेमी है। उन्होंने छोटे राज्यों को एक साथ मिलाकर, देखिए जो हर्षवर्धन जी छोटे राज्यों को एक साथ मिलाकर विशाल राज्य की स्थापना की। उन्होंने एक बड़े राज्य की स्थापना ही नहीं वरन धर्मपूर्वक शासन भी किया देश की सेवा के लिए। यानी जो हर्षवर्धन जी देश प्रेमी भी हैं और छोटी छोटी राज्यों को कहा, उन्होंने बड़े बड़े राज्यों की स्थापना की, यानी जोड़कोर और धर्मपूर्वक शासन भी किया, देश की सेवा भी की, याद रखिएगा। तो ये हमारा दूसरा भी था। अब देखिए तीसरे की ओर बढ़ते हैं, जो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही याद रखिएगा। 5 यदि आप लिख देंगे इनकी खंड का, आपकी इनकी विशेषताएं के बारे में हर्षवर्धन जी के, तो बोर्ड एग्जामिनर जो होता है आपको 5 नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। देखिए तीसरा आपका अजय योद्धा, याद रखिएगा ये अजय है, आगे मत पढ़िएगा। अजय योद्धा, देखिए हर्षवर्धन एक अजय योद्धा है, यानी अजय है। विद्रोह के, देखिए विद्रोही उनके तेजबल के आगे ठहर नहीं पाते, यानी जो विद्रोही हैं, जो उनके दुश्मन हैं, वो क्या होते हैं, उनके आगे ठहर नहीं पाते हैं। कोई भी राजा उन्हें पराजित नहीं कर सका। भारत में इतिहास के महाराज हर्षवर्धन की दिग्विजय, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, और राइटिंग में आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। ये सब जो होती है राइटिंग में के लिए ही होती है। देखिए आगे ठहर नहीं पाते और कोई भी राजा उन्हें क्या नहीं पराजित नहीं कर सकता। भारत के इतिहास भारत के इतिहास में महाराज हर्षवर्धन की दिग्विजय उनकी वीरता एवं कुशल शासन का ही परिणाम था, याद रखिएगा। चौथा आपका श्रेष्ठ शासक, श्रेष्ठ शासक कौन है, महाराज जो हर्षवर्धन है श्रेष्ठ शासक भी हैं। देखिए चौथा है महाराज हर्षवर्धन, महाराज हर्षवर्धन एक श्रेष्ठ शासक हैं। उनका संपूर्ण जीवन प्रजा के हितार्थ में ही समर्पित है, यानी जो श्रेष्ठ शासक हैं कौन है, महाराज हर्षवर्धन जी। और उनका सदैव जो उनका जीवन था या उनका संपूर्ण जीवन था वो प्रजा के हित के लिए ही समर्पित था, याद रखिएगा। पांचवा हमारा महान त्यागी, महान त्यागी भी इनको कह सकते हैं, क्योंकि त्यागपति इन्हीं के ऊपर ही आधारित है। पूरी जो घटना चक्र है इन्हीं के ऊपर घूमती है। देखिए हर्षवर्धन महान त्यागी एवं आत्मसंयमी है। आत्मसंयम एवं सर्वस्व त्याग करने के ही कारण ही कवि ने उन्हें त्यागपति के नाम से भी पुकारा है, याद रखिएगा। त्यागपति इन्हीं के ऊपर ही आधारित है, ना कि कोई अलग से पुकारा है। सर्वस्व त्याग के पश्चात वे अपने पहनने के वस्त्र भी अपनी बहन राजश्री से मांगकर पहनते हैं, यानी याद रखिएगा पूरा जो त्याग दिया, यानी हर्षवर्धन जी ने पूरा त्याग दिया। क्या त्याग दिया, यानी राजपाट त्याग दिया, लेकिन इन्हीं के ऊपर ही त्यागपति आधारित है। और जो वस्त्र है यानी पहनने के लिए जो कपड़े होते हैं वो भी अपनी बहन राजश्री से मांग कर ही पहनते हैं, याद रखिएगा। तो ये बहुत बड़ी दयानी है, त्यागी भी है, याद रखिएगा। 6 है आपका कर्तव्यनिष्ठ, देखिए कर्तव्यनिष्ठ एवं दृढ़ निश्चय, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप देख सकते हैं, देखिए कर्तव्यनिष्ठ एवं दृढ़ निश्चय। देखिए सम्राट हर्ष यानी सम्राट हर्षवर्धन ने आजीवन अपने कर्तव्य का पालन किया है। प्रारंभ में इच्छा ना होते हुए भी अपने भाई के कहने पर राज्य संभाला और प्रत्येक संकटापन्न स्थिति में अपने कर्तव्य को निभाया, याद रखिएगा। कर्तव्यनिष्ठ एवं दृढ़ निश्चय, जो महाराज हर्षवर्धन जी हैं, यहाँ पर बात हो रही है कि कर्तव्यनिष्ठ एवं दृढ़ निश्चय है। कर्तव्यनिष्ठ इस वजह से कि अपने भाई के कहने पर ही राज्यपाल को संभाला और उसको कई ढंग से यानी संकटपन्न और स्थिति में अपना कर्तव्य निभाया, याद रखिएगा। तो ये 6 कुछ की पॉइंट के थ्रू हमने बताया है इनकी विशेषताएं के बारे में। जो हर्षवर्धन जी हैं इस प्रकार से इनकी विशेषताएं बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से आपको भी लिखना है, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज करना है और बहुत ही राइटिंग में आपको लिखना है। 5 नंबर एग्जाम में आपको जरूर देखा जाएगा। तो आगे में दोस्तों नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए और अच्छी सी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आपको हमारे वेबसाइट पर सिंपली से विजिट करना होगा। वेबसाइट वही है shivam-study-knowledge.com, आप सर्च करेंगे गूगल पर आपको वेबसाइट हमारा दिख जाएगा। वहाँ से आप जो भी हम वीडियो बनाते हैं वहाँ से आप सिंपली से सारा चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जाइए नोट्स देखिए, सभी का इंपॉर्टेंट आपको मिल जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।